एक वायुयान हवा में कैसे उड़ता है, आज इसके बारे में जानेंगे। पहले वायुयान को हवा में उड़ा के दिखाते हैं। यहाँ से आपका हवा वायुयान की तरफ जाएगा, बहुत तेज़ी से हवा यहाँ से फेंकी जाएगी और ये वायुयान धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और इसका कारण बताएंगे कैसे वायुयान हवा में ऊपर उठता है। सबसे पहले यहाँ पर बटन दबा के यहाँ से हवा का प्रेशर वायुयान की तरफ किया जाएगा। देखिए अंदर हवा जाने लग गई है, बहुत तेज़ी से वायुयान के पास हवा जाने लगी। अब वायुयान धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। ये देखिए वायुयान ऊपर उड़ गया है, अब ये हवा में उड़ रहा है, समझिए। तो इसी सिद्धांत पर वायुयान हवा में ऊपर उड़ते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो देखिए हवा वायुयान की तरफ जाने पर हवा की वायुयान के जो पंख हैं ऊपर की तरफ वायु दाब कम हो जाता है, नीचे की तरफ वायु दाब ज़्यादा होता है। तो दाबांतर के कारण अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ वायु जाती है, इसीलिए वायुयान को ऊपर उठा देती है। इसीलिए वायुयान ऊपर उठ जाता है। और यही सिद्धांत है वायुयान का ऊपर उठने का, मतलब उड़ने का। हमारे शरीर में जल की आवश्यकता देखिए, हमारे शरीर में जल बहुत आवश्यक है। प्रत्येक अंग में, जैसे बोन में 20 से 25% जल होता है। ये देखिए मसल में 70 से 75% जल होता है, स्किन में 70 से 75% जल होता है, ब्लड सेल में 50% जल होता है, ब्लड सेल में, लीवर में 70 से 75% जल होता है, वहीं किडनी में 20 से 25% जल होता है, लंग्स 70 से 80%, हार्ट 70 से 80%, टीथ में 8 से 10%, ब्रेन में 80 से 85% जल होता है। तो हमारा शरीर में जल की बहुत अधिक मात्रा होती है और नियमित रूप से हमें जल का पान करना चाहिए। ये शरीर की बॉडी आप देख रहे हो, इसमें शरीर के प्रत्येक अंग दिख रहे हैं, जिसमें जल बहुत आवश्यक है। जल ही जीवन है। हमारे अपशिष्ट शोधन के चरण दिखाए गए हैं, कैसे एक सीवेज का पानी को कैसे शोधन किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ये विधि दिखी गई है। और यहाँ प्लांट के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये देखिए ये प्लांट बनाए गए हैं, कैसे सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, ये पूरे प्लांट के माध्यम से आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कैसे एक सीवेज के अवशिष्ट पानी को शोधन करके पीने योग्य पानी बनाया जाता है। ये चरण दिखाया गया है। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा प्लांट का एक डेमो दिखाया गया है, इसे देख लीजिए आप लोग। और ये चरण है यहाँ पर कैसे प्राथमिक शोधन, द्वितीय शोधन, तृतीय शोधन किया जाता है और कैसे शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है उसे, ठीक है। इसको रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बरसात का पानी है, पानी बरसता है, बहुत पानी वेस्ट हो जाता है, बरसात के पानी को कैसे सेव किया जाए उसका एक डेमो यहाँ पर दिया गया है। देखिए छत में बरसात आ रही है, बरसात के पानी को देखिए नीले रंग से प्रदर्शित करके नालियों के माध्यम से, एक नल के माध्यम से, एक प्रबंधन के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, पानी को सेव किया जा रहा है। ये नीला रंग का जो आपको दिख रहा है ये है आपका रेन वाटर का पानी। और इसको एक नल के माध्यम से, नली के माध्यम से
इसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इसका डेमो भी दिया गया है। इस डेमो को आप देखकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट अपने घर में लगा सकते हो और उस पानी को भूमिगत जल में प्रवाहित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भूमि में पहुँचाकर साफ़ करके इसका यूज किया जा रहा है। देखिए दोनों तरफ से ये प्लांट लगा हुआ है। छत में गिरा हुआ पानी एक प्रोसेस के माध्यम से साफ़ होकर नीचे भूमिगत जल में चला जाता है, जो कि हमारे यूज़ के लिए उपयोगी हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये बहुत अच्छा नमूना आपको दिख रहा है। जल संरक्षण करने के लिए यह एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। पीने का पानी विश्व में 1% से भी कम है, जिसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर डेमो दिया गया है। हमको जल को संरक्षित करने के भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा जल पर ही जीवन निर्भर है। इसलिए जल को सुरक्षित करने के लिए हमारे प्रयास अच्छे होने चाहिए। आइए हम सब लोग जल को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएं। सेव वाटर, ठीक है। हमारे घर में ज़मीन से, ग्राउंड से वाटर पानी आता है। हम लोग टुल्लू चला लेते हैं, पंप सेट चला लेते हैं, वाटर पंप सेट चलाते हैं, पानी निकालते हैं ज़मीन से, टुल्लू चलाते हैं, समरसेबल चलाते हैं। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये देखिए, ये डेमो दिया गया है। देखिए ज़मीन के नीचे का डेमो दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वाटर पंप सेट लगाया है ना, टुल्लू लगाया है, तो हम ऐसा डेमो लगा के यहाँ पे छेद करके, ज़मीन के अंदर छेद करके यहाँ तक लेकर जाते हैं। और ग्राउंड वाटर आपका देखिए यहाँ पे मिलेगा। ग्राउंड वाटर ये देखिए यहाँ तक, ये ग्राउंड वाटर को दिखा रहा है। ये ग्राउंड वाटर है, यहाँ पानी है। तो यहाँ से देखिए पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने पृथ्वी के सतह से, ये देखिए पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से छेद करके एक उपकरण बना लिया है और यहाँ पर मोटर लगा के पानी को ऊपर खींचकर ऊपर लेकर गए हैं। तो हम ज़मीन से कैसे जल प्राप्त करते हैं, इसका एक सुंदर यहाँ पे नमूना दिखाया गया है। आप देख के पता कर लीजिए कैसे ज़मीन से पानी आता है। आपके घर में उपकरण लगे होंगे ना, टुल्लू लगा होगा, समरसेबल पंप लगा होगा, तो इन सब से ज़मीन से पानी आता है और आपके उपयोग में आता है। इसीलिए ग्राउंड वाटर का लेवल, जब धीरे धीरे हम पानी को ज़्यादा यूज कर लेंगे तो ये वाटर लेवल यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ गया यहाँ वाटर लेवल, तो यहाँ पानी आएगा नहीं, फिर आपको और छेद करना पड़ेगा और धीरे धीरे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार से जल का दोहन नहीं करना चाहिए। संसार में जल का स्तर कितना है, ग्लोबल वाटर विड्रॉल एंड कंजम्पशन का यहाँ पे मैप दिया गया है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ग्लोबल वाटर विड्रॉवल एंड कंजम्पशन बिग गैप यहाँ पे दिख रहा है। बहुत तेज़ी से जल का दोहन हो रहा है। अशुद्ध जल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पीने योग्य पानी कम हो रहा है। इसीलिए हमको जल को संरक्षण करने के लिए काफ़ी प्रयास करना चाहिए। भारत में जल की स्थिति यहाँ पर दिख गई है। जल की स्थिति भी काफ़ी कम हो गई है। बटन दबाने पर हमें पता लग रहा है कि देखिए जनसंख्या यहाँ दिखा रहा है और हरे से वाटर लेवल ये दिखा रहा है। अब देखिए जनसंख्या 2001 में इतना 1029 दिखा रहा है और वाटर लेवल पहले से कम दिखा रहा है। 2011 में जनसंख्या बढ़ गई है और वाटर लेवल और कम होता गया है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देखिए 2025 में जनसंख्या बढ़ गई है और वाटर लेवल और कम हो गया है, देखिए दिख रहा है। और ये 2050 का है, लास्ट में जनसंख्या बढ़ जाएगी और वाटर लेवल बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए पानी को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कीजिए। भारत में पानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसी हिसाब से इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, विभिन्न नदियाँ दी गई हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इन सब का एवरेज एनुअल अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। हमें जल को संरक्षण करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। चलिए हम सब प्रयास करते हैं। सेव वाटर, वाटर साइकिल अ लॉन्ग जर्नी। वाटर साइकिल देखिए, हम यहाँ बटन दबाएंगे और वाटर साइकिल देखेंगे। ये देखिए यहाँ कुछ होगा, देखिए लाइट जल गई है, डेमो हो गया है। अब यहाँ पर कुछ प्रदर्शन होना चाहिए। ये देखिए ऊपर बादल बन गए हैं, बादल हो गए हैं, बादल दिखा आपको। देखिए बिजली, बरसात होने वाली है। अब धीरे धीरे बिजली कड़क गई है और यहाँ पर पहाड़ भी दिख रहे हैं आपको। ये पहाड़ हैं,
इधर धरातल है, ये देखिए। कहीं से पानी आना चाहिए, लगता है ठीक नहीं है यहाँ का माहौल। चलिए आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेमो दिखाया गया है। आणविक और परमाणुवीय स्तर पर वस्तु में कार्य करने को नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं। पदार्थ और परिमाण पर अनोखा व्यवहार करता है। आणविक स्तर पर पदार्थ के गुणों को समझना और उनके गुणात्मक सुधार को करने की प्रक्रिया ने वास्तव में अनुप्रयुक्त विज्ञान के सभी क्षेत्रों में नए आयाम को खोला है। जो नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो कण होते हैं, उनका आकार जो होता है 1 से 10 नैनोमीटर तक होता है। नैनो प्रत्यय का अर्थ होता है बौना, बहुत छोटा। मनुष्य का बाल लगभग 7500 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होती है, -9 मीटर होती है। ठीक है, तो नैनो पुरस्कार विजेता रिचर्ड फियानमैन का वक्तव्य है, जिन्होंने नैनो पदार्थों की शक्ति को उजागर किया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसके अनुप्रयोग बहुत हैं। देखिए, नैनोमीटर में आपकी लंबाई यहाँ पर बताई जा सकती है। वही नैनो का संसार यहाँ पे आप कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हो। नैनो तल पर गुणों में परिवर्तन यहाँ पे देखा जाता है। सन स्क्रीन में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड के रूप में। सन स्क्रीन रंगहीन नैनो आकार को जिंक ऑक्साइड सन स्क्रीन में रंगहीन नैनो आकार को जिंक ऑक्साइड होता है। और नैनो साइज जिंक ऑक्साइड ये दिख रहा है आपको, जो सनस्क्रीन लोशन में सफ़ेद रंग नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसमें डाला जाता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सोने चांदी में नैनो कण का प्रयोग करके रंगने का पदार्थ रंगीन शीशा चीनी मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। नैनो आकार में सोने का रंग अपने वास्तविक रूप से बहुत भिन्न होता है। अणुओं के आकार पर सोने के कणों का लाल रंग नीला, लाल, सुनहला हो सकता है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब दिखाया गया है। कार्बन नैनो ट्यूब देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये कार्बन नैनो ट्यूब है। ये देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब जापानियों के सुमियो लीजीमाओ द्वारा खोजी गई कार्बन नैनो ट्यूब ग्रेफाइट हीरे की तरह कार्बन का एक अपरूप है। यह भी मान सकते हैं कि यह ग्रेफाइट की एक परत को बिना जोड़ने वाला सिलेंडर में परिवर्तित करने से बनता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैसा ऐसा पदार्थ प्रदान करने की क्षमता रखता है जो स्टील से अधिक मजबूत होता है, एल्यूमिनियम से अधिक हल्का होता है, तांबे से अधिक सुचालक होता है। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में नैनोट्यूब सिलिकॉन से बने एकीकृत परिपथों को बदल सकते हैं। इसका एक और लाभ है कि ये प्रकाश का उत्सर्जन एवं पता लगा सकती है। ये कार्बन नैनो ट्यूब आपको दिख रहा है। ग्राफीन देखिए, ग्राफीन के बारे में भी जानकारी है। आइए, नैनो अतीत में, नैनो इन पास्ट, ये देखिए, लिसर्गस कप, ये पूर्व में नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग हुआ था। नैनो के कपड़े, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके देखिए सिरेमिक कपड़े, ये सिरेमिक हैं, टाइल समझिए इनको। और ये देखिए नैनोटेक्स, नैनो के कपड़े, नैनो आकार के कपड़े हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कपड़े बनाए गए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और नैनो परिधान, यही कपड़े हैं, आपको दिख रहा होगा। स्वतः साफ होने वाला कांच भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया जाता है। अपने आप कांच साफ हो जाता है। आप कारों में इसका प्रयोग देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर जो दिख रहे हैं नैनो आकार के आपको सब दिख रहे हैं। वही नैनो सोना, नैनो गोल्ड क्या है? धातु नैनो कण बहुत ही आकर्षक होते हैं क्योंकि इनके गुण आकार माप पर निर्भर करते हैं। सोने के नैनो कण प्रकाशीय गुण के कारण अद्भुत दिखाई देते हैं, जिस कारण इसे मध्य में खिड़कियों में लगने वाले कांच में प्रयोग किया जाता था। अधिक मात्रा में सोना प्रकाश के परावर्तित होने पर पीला प्रतीत होता है, जबकि नैनोकण आकार में लाल, नीला, हरे रंग दिखता है क्योंकि समूह में सोने के परमाणु आपस में पारस्परिक क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। नैनोकण इस औसत प्रभाव से मुक्त रहता है। इस प्रक्रिया में पृष्ठ प्लाज्मा अनुनाद भी करते हैं। तो नैनो सोना के बारे में आपने पढ़ा। नैनो टेक्नोलॉजी खेलों में देखिए बैडमिंटन आपको दिख रहा है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाई गई है। देखिए बैडमिंटन,
असली बैडमिंटन है। हॉकी की स्टिक देखिए आपको दिख रही है। नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी के देखिए ये अनुप्रयोग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंग से बचाने वाले नैनो कणयुक्त पेंट बनेंगे। प्रकाश के आगमन या अंतर्वाह को नियंत्रित करने वाले ताप क्रोमिक कांच बनेगा। प्रदर्शनी कार्बनिक प्रकाश उत्पन्न करने वाले डायोड, प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने वाली फोटोवोल्टिक फिल्म बनेगी। कमल प्रभाव का प्रयोग द्वारा खुरचन अवरोधी आवरण युक्त खिड़कियों के पल्ले बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कार्डबोर्ड द्वारा तैयार व्यंजन सूची बनेगी। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के भविष्य की प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का आपका ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हम यहाँ पर एक्वेरियम जहाँ पर मछली रखी जाती है वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मछली का बाड़ा है, मछली यहाँ पर रखी जाती हैं। बहुत सुंदर बाड़ा बनाया गया। सुंदर सुंदर मछली भी हमको दिखने को मिलेंगी। ये देखिए सुंदर मछली दिखने को मिल गई। कितनी सारी मछलियाँ आपस में तैर रही हैं और बहुत प्यारी, बहुत रंगीन अच्छी मछलियाँ हैं। कितनी अच्छी मछलियाँ आपको दिख रही हैं, ये देखिए। आइए मछलियों के साथ आप भी तैरिए। सुंदर मछलियाँ हैं। आइए और मछलियों को भी देखें। यहाँ ब्लैक और वाइट मछली भी बहुत अच्छी है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी मछली लग रही है आपको, देखिए। और देखिए ये छोटी मछली कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी। ये मछली देखिए मांगुर जैसी लग रही है। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी हैं, इतनी इसकी आँख कितनी अच्छी है। आप इसको देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आइए यहाँ और अच्छी मछली भी बनती है, वो देखेंगे। ये देखिए मछलियों का संसार है, मछलियों का संसार है। कितनी सुंदर मछलियाँ हैं, भगवान द्वारा बनाई गई इतनी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं। इनको दर्शन करिए, इनको खाने का प्रयास मत करिए। लोग मांस का सेवन करते हैं, मछलियों को खाते हैं, लेकिन मछलियों को नहीं खाना चाहिए। इनको भी दर्द होता है, इनको भी कष्ट होता है, इनका भी जीवन है। तो हमें मछलियों का संरक्षण ऐसे ही करना चाहिए, मछलियों को खाना नहीं चाहिए। आइए ये मछली के बाड़े में महिला घुस गई हैं। ये देखिए छोटी मछली कितनी प्यारी सी मछली दिख रही है आपको। और देखिए देखिए यहाँ कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी मछली दिख रही हैं। ये देखिए 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 ध्यान से देखिए, देखिए 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 कितनी प्यारी प्यारी मछली हैं। ये देखिए नीचे कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मछली है, कितनी सुंदर, कितनी सॉफ्ट, कितनी अच्छी। देखो 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 कितनी प्यारी प्यारी असली मछली हैं। देखो 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 कितनी छोटी छोटी मछली हैं, छोटी छोटी मछली, प्यारी प्यारी मछली दिख रही हैं आपको। ये देखिए रंगीन रंग बिरंगी सुनहरी मछली, जिनको हम खाते हैं गलत करते हैं, इनको हमें नहीं खाना चाहिए। आइए और मछली देखते हैं। ये देखिए मछली का संसार यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मछलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, मछली कितनी अच्छी लग रही हैं। मछली का संसार बहुत अच्छा है। मछलियाँ देखिए और मछली को पसंद करिए, मछली को मत खाइए। ये देखिए यहाँ दूसरी प्रकार की मछली हैं, छोटी हैं, अच्छी हैं, असली मछली हैं। वो देखिए एक मछली वैसे दिख रही है। यहाँ पर और मछली दिख रही हैं। ये देखिए मछलियों का संसार यहाँ पर है। ये देखिए प्यारी प्यारी मछली दिख रही हैं। ये देखिए और बड़ी मछली अब हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि ये देखिए कितनी प्यारी बड़ी मछली आपको दिख रही है। ये देखिए तैरते हुए कितनी प्यार से लहराते हुए तैरती हुई जा रही है और अपने आनंद को प्राप्त कर रही है। ये मछली ने आनंद प्राप्त कर लिया है। ये देखिए एक डब्बे जैसा आपको दिख रहा है, ये मानव की कोशिका है। कोशिका के संरचना के बारे में आज जानते हैं। इस डब्बे के अंदर चलते हैं, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आ जाते हैं हम लोग और कोशिका के बारे में जानते हैं। ये देखिए कोशिका का चित्र दिख रहा है। यहाँ पे आपको केंद्रक दिख रहा है। केंद्रक के बाहर विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उपकरण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये यहाँ पे बाहर जानकारी दी गई है। तो ये देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर है, यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। गाल्गी बॉडी दिया गया है। इंटर स्पेसेस, बडिंग वेसिकल्स, देखिए राइबोसोम्स देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिख रहा है। सेंट्रियोल्स दिख रहा है। न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियोलस। और लाइसोसोम, इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। और ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। तो जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य केंद्रक के बाहर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो जीव द्रव्य कहलाते हैं। ये देखिए जीव द्रव्य का ये देखिए प्रोटोप्लाज्म ये दिख रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर बेसिक एटम्स दिया गया है, इसके बारे में दिया गया एथॉन, इथेन, मीथेन, एथिलीन, बेंजीन, ठीक है, वैलिन, ग्लाइसिन,
इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, जीवन की कच्ची वस्तु में यह दिया गया है। देखिए वनस्पति जगत में वैक्यूल, देखिए ये सब दिख रहा है, वनस्पति कोशिका दिख रही है ना। अब यहाँ पर डीएनए बाहर दिख रहा है, ये देखिए डीएनए बाहर, डीएनए जो हिलता हुआ घूमता हुआ है, ये डीएनए है। ये 1953 में इसका खोज की गई थी वाटसन क्रिक के द्वारा, और इसकी संरचना डबल हेलिक्स है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, बेसिक ब्लॉक्स और डीएनए यही हैं। देखिए थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, तो ये बेसिक ब्लॉक्स हैं डीएनए के, जो आपको दिख रहे हैं। डीएनए की संरचना बाहर आपको दिख रही है। कैसा लगा कमेंट करिए। ये देखिए आदि मानव कैसे पूर्व में रहते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे। क्या आदि मानव कपड़े पहनते थे? नहीं, इनके शरीर में कपड़े नहीं होते थे। इनके शरीर में बाल ज़्यादा बड़े होते थे, और ये मांस भी खाते थे और पेड़ पौधों का भी सेवन करते थे, जैसे आज मनुष्य कर रहे हैं। ये देखिए आदि मानव आपको दिख रहे हैं। इनके देखिए परिवार कैसे बनता था। ये देखिए माताएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, है ना। तो आदि मानव का यहाँ जीवन दिखाया गया है। और बाद में धीरे धीरे विकास के द्वारा इन्होंने घर भी बनाने लग गए, झोपड़ियाँ बनाने लग गए और कपड़े भी पहनने लग गए। ये आदि मानव, विकसित आदि मानव दिख रहे हैं। उधर पूर्व में जो आदि मानव थे यहाँ पर, ये अविकसित थे, ये घर में नहीं रहते थे, ये बाहरी ऐसे खाना बदोश की तरह रहते थे। बाद में धीरे धीरे विकास के द्वारा आदि मानव ने आग की खोज की, घर बनाया, इन्होंने कपड़े की भी व्यवस्था की, जंगली जानवरों को मारकर उनके खाल से कपड़े का प्रयोग किया, तो ये घर में भी रहने लगे। तो ये आदि मानव का विकास यहाँ दिखाया गया है।